कि कुछ ही देर में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है और अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया, यानी कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल मोनिका, लेकिन आतिशी की तरफ से ये कह दिया गया, एक बार फिर से उन्होंने ईडी के संबंध पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तार करने की कोशिश है। लेकिन देखिए, हाईकोर्ट का मुझे लगता है इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक और पिटीशन आज दाखिल की गई है। कल जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो थी समन्स के खिलाफ, कि ईडी जो सम्मन लगातार उनको जारी कर रही है उसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन जिस पर कोर्ट ने 22 तारीख को मुकर्रर कर दिया, ईडी से जवाब मांगा है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। लेकिन आज जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका का मकसद है कि कैसे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए। वो याचिका आज मूव की गई है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है उसका इंतजार मुझे लगता है अभी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन 9वां समन उनको जारी किया गया। और देखिए, लगातार बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा, नलिन कोहली ने भी ये साफ तौर पर कहा कि बार बार अगर वो भाग रहे हैं तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और जिसको छिपाने की, जिससे भागने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मनोज तिवारी की तरफ से भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। 8 समन स्किप करने के बाद आज बारी 9वें समन की। ईडी की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसको लेकर आतिशी ने सवाल भी खड़े किए। जी जी, प्रेस रिलीज में देखिए, पहली बार ऐसा है जब अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। और बिल्कुल गायत्री, इंतजार ही किया जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, उसके बाद वैभव के पास आएंगे। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। वो कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर केजरीवाल नकली आम आदमी सिद्ध हुए हैं। मनोज तिवारी ने ये हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर और उन्हें कहा है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल सही है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं, सवालों का सामना उन्हें करना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, बांसुरी स्वराज की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह कहना है बांसुरी स्वराज का, कुछ नहीं किया तो पेश आकर क्यों नहीं हो रहे हैं, यह भी सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? वैभव हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। वैभव, बीजेपी कह रही है कि डर काहे का है, भाग क्यों रहे हैं? और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज कुछ ऐसा होगा कि ईडी के सामने वो पेश हो जाए? देखिए, बात अगर करें दिल्ली की राजनीति की तो पिछले तकरीबन 6 महीने से दिल्ली की राजनीति इन दोनों बयानों के ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एक तरफ जहां ये कह रही है कि अगर केजरीवाल पाक साफ हैं तो वो ईडी के समन पर हाजिर क्यों नहीं होते हैं, तो वहीं आतिशी को भी अभी आपने सुना, उनका यह कहना था कि ईडी की मंशा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। इन दो बातों के बीच अब सबसे अहम यह है, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से कर चुके हैं, अब हाईकोर्ट की तरफ ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है वो ईडी के समन पर हाजिर होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी से गिरफ्तारी को लेकर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। कल जो उन्होंने एक याचिका डाली थी उस याचिका में प्रोटेक्शन पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई थी और ईडी से भी तमाम सवाल जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। लेकिन आज जो फ्रेश पिटीशन डाली गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर ईडी की गिरफ्तार करने की मंशा नहीं है, अगर गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन की गारंटी ईडी की तरफ से दी जाती है तो अरविंद
केजरीवाल इस पूरे मामले में बातचीत को तैयार हैं। इस पूरे मामले में ईडी के समन पर वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचने को लेकर तैयार हैं। लेकिन अब आज जब बिल्कुल वैभव, आज का दिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं राजनीति के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं करवट ले सकता है। देखना होगा क्या कुछ होता है, इस पर नजर हम बना के रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको बताते हैं 90 के दशक में बिहार में आतंक मचाने वाला कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो ने शादी कर ली। शादी भी इसलिए की जिससे वो पॉलिटिक्स में उतर सके। हालांकि उस पर इतने केस हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतार सके, इसीलिए उसने शादी कर ली है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं, समझाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। 90 के दशक में बिहार में आतंक मचाने वाले कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो ने शादी कर ली, वो भी लोकसभा का टिकट पाने के लिए। शादी भी इसलिए जिससे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर सके। हालांकि अशोक महतो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकता, उस पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही वो कई मामलों में सजा भी काट चुका है, लेकिन वो खुद को राजनीति में सक्रिय करना चाहता है, इसलिए उसने 16 साल छोटी अनीता लखीसराय के साथ शादी कर ली है, जिसे वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सके। गैंगस्टर अशोक महतो अनीता से शादी करने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव के आवास पहुंचा, जहां उसने और उसकी पत्नी ने लालू यादव और राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। सर, आपकी मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? बाद में हम अति करें, आशीर्वाद लालू जी से मिलने गए हुए थे, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जी। तो मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? और चुनाव कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि लालू यादव ने ही अशोक महतो से कहा था कि शादी करने के बाद ही टिकट दिया जाएगा, जिसके बाद अशोक महतो ने लड़की की तलाश शुरू की ताकि पत्नी को मोहरा बनाकर राजनीति में उतर सके। शादी के बाद अशोक महतो का काफिला 50 गाड़ियों के साथ निकला। बिहार के बख्तियारपुर में मां जगदम्बा के मंदिर में उसने अनीता के साथ 7 फेरे लिए। 90 के दशक में शेखपुरा नवादा में आतंक मचाने वाले कुख्यात अशोक महतो की क्राइम लिस्ट बहुत लंबी है। अशोक महतो पर नरसंहार, मर्डर, अपहरण जैसी कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। अशोक महतो पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्याकांड का भी आरोप है। वीडियो हत्याकांड, अफसर नरसंहार, मणिपुर नरसंहार, नवादा जेल ब्रेक जैसे कई कांड में मामला दर्ज है। ऐसा नहीं है कि क्राइम की दुनिया में रहते हुए अशोक महतो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहा। वो अपने भतीजे प्रदीप महतो को 2 बार विधानसभा पहुंचा चुका है, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ सका। उसकी सबसे बड़ी वजह उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा। लेकिन इस बार शादी करके सीधे तौर पर ना सही, लेकिन पीछे से राजनीति करने का प्लान तैयार कर लिया है। अशोक महतो ने अनीता से शादी की है, जो दिल्ली की रहने वाली है। अनीता दिल्ली की एक कंपनी में काम करती है। जानकारी के मुताबिक अनीता के पिता PWD में इंजीनियर थे। खबर है कि अशोक महतो अपनी पत्नी को मुंगेर से आरजेडी का चुनाव लड़ाना चाहता है। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी सांसद हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हें फिर से जेडीयू टिकट दे सकती है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि ललन सिंह के सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता हो सकती हैं, क्योंकि अशोक महतो ने शादी ही इसलिए की है ताकि लोकसभा का टिकट मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।